तो आइए देखते हैं, पहले बेसिक से देखते हैं। जैसे अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू आप, हम और सभी लोग जानते हैं कि 0.5 होती है। लेकिन अगर वही पर वैल्यू पूछा जाए कि 1/3 का क्या वैल्यू होगा, तो देखिए 1/3 का क्या होगा, 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.3 आ जाता है। और ये जो 3 है ये फिर 1 बचता है, फिर पॉइंट बढ़ता है, तो 3 इस तरह के इनफाइनाइट टाइम्स जो है 3 आता रहता है। तो ये संभव नहीं है कि आप हर जगह इस चीज़ को इतने बड़े में डिजिट्स में लिख पाएँ। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 0.3 पर बार लगा देते हैं। तो ये स्पष्ट इस चीज़ से समझ में आ जाता है कि जो 3 है ये रिकरिंग माने ये बार बार जो है 3 का जो रिपीटिशन हो रहा है। तो अगर अब फिर से अगर हम इस पे चले जाएं 1.2 पे, तो अगर कहीं पर इसका जो वाइस वर्सा जैसे अगर 0.5 लिखा रहेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख देते हैं। तो 5/10 और ये क्या आता है 1/2 आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ समझ में आएगी कि अगर 1/2 लिखा है तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.5, और या तो कहीं पर अगर 0.5 लिखा है तो वो आ जाएगा 1/2। लेकिन अब जो 1/3 का केस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए 0.333 कंटिन्यू लिखा जा रहा है और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0.3 के ऊपर बार लगा दिया है। तो अब इसको हम 3/10 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर बार है तो यहाँ पर जैसे 0.5 को हमने 5/10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 3 को 3/10 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये 3 क्या है, रिकरिंग पॉइंट है, दशमलव का 3 का यहाँ पर बार बार रिपीटिशन होता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, और जबकि ये स्पष्ट है कि 0.3 पर बार का भी मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। तो इसको निकालने के लिए देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर अब जो आपका प्रश्न ये बन गया कि 0.3 के ऊपर बार की वैल्यू 1/3 आनी चाहिए, ये हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल जो कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, यक्स इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, हमने इसको एज्यूम कर लिया, मान लिया, माना क्या, यक्स इज इक्वल टू 0.3 पर बार। अब अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, यक्स इज इक्वल टू 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि आपने देखा है कि 0.3 पर बार का वैल्यू क्या होता है 333। तो ये हमने मान लिया कि यक्स की वैल्यू इतनी है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें यक्स में दोनों साइड हम क्या करते हैं 10 का गुणा कर देते हैं, और मैं ये अभी आपको आगे बताऊंगा कि 10 का गुणा क्यों किया जाता है। यहाँ पर 10 का गुणा इसलिए किया जाता है कि सिर्फ एक जो डिजिट है 3, इसका रिपीटिशन बार बार हो रहा है। तो एक डिजिट का जब रिपीटिशन होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया, 10x हो गया। और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब 10 से गुणा किया जाएगा तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 3.333 इस तरह से चीज़ें बन जाएंगी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10x से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x, और देखिए 3.333 में से 3.33 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। और फिर x इज इक्वल टू 3/9, और ये देखिए इसको काट रही है तो ये कितना आ गया 1/3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यक्स की वैल्यू 0.3 पर बार था और हमारा यक्स का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। तो इस तरीके से जो भी रिकरिंग पॉइंट होते हैं उसकी वैल्यू हम यहाँ पर आसानी से निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ अब कंफर्म हो गया कि 0.3 पर बार का मतलब क्या होता है 1/3। अब इसको जो हम शॉर्ट तरीका से लगाते हैं, जैसे यक्स इज इक्वल टू 0.3 पर बार, तो इसको हम इजीली क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 3/9, और 3/9 इज इक्वल टू 1/3। अब ये तो सिंगल डिजिट का रिपीटिशन था। इसी तरह से अगर जैसे दिया हुआ है डबल डिजिट का रिपीटिशन, जैसे
यक्स इज इक्वल टू 0.13 पर बार दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सिंपल सा इसका आंसर होगा क्या, 13 बाई कितने पॉइंट का रिपीटिशन हो रहा है, 13। इट मीन्स कि क्या, 13 13 13 इनफाइनाइट टाइम्स, मतलब 2 डिजिट का जो रिपीटिशन हो रहा है बार बार होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, यक्स इज इक्वल टू 13/19। तो यहाँ पर हम इजली निकाल पाते हैं किसी भी संख्या का। जैसे यहाँ पर हम देख लें, जैसे अगर लिखा हुआ है यक्स इज इक्वल टू 0.432 पर बार। अब यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है कि जब भी जो रिपीटिशन हो रहा है पॉइंट में, पॉइंट के बाद आप देखिए कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, 432, तो इनका रिपीटिशन एक साथ होगा 432, उसके बाद फिर 432, उसके बाद फिर 432, ये चीज़ें आएंगी। तो इस तरह के रिपीटिशन में हम आसानी से आंसर लिख देते हैं 432/999, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, और आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आपके इन सब जो भी रिकरिंग पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं कभी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आप भी मैथ सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।